नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नसीब ग्वालियर से आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एम के होम्योपैथिक वर्ल्ड पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हर बार एक किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तो आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। वो टॉपिक है दोस्तों हमारा हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स मतलब जिसे आप आम भाषा में पाइल्स भी बोलते हैं, गांव में कई बार लोग इसे बवासीर नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आप या आपके आसपास या आपके परिवार में कभी न कभी आप जरूर देखेंगे, ये जो समस्या है वो उससे लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, सालों साल आपने ट्रीटमेंट ले रखा है, बट कोई भी राहत इस चीज़ से आपको नहीं मिल पा रही है, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, आपने ऑपरेशन करवा लिया, आप दवा खा रहे हैं अंग्रेजी की, पर आप बेहद परेशान हैं। ना ही आप प्रॉपर बैठ पा रहे हैं, ना ही प्रॉपर आप फ्रेश हो पा रहे हैं, ना ही आप अपने रूटीन के जो भी काम है वो कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज का आप ही के लिए है। आप इस वीडियो में देखेंगे पाइल्स क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं और उसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा क्या है। दोस्तों, चले शुरू करते हैं। पाइल्स, तो पाइल्स सिंपल भाषा में कुछ है ही नहीं। आप इतना समझिए, इसको जो पाइल्स है, चाहे उसे हेमोराइड्स कहिए, पाइल्स कहिए या बवासीर कहिए, जो भी भाषा आपको नाम देना है दे सकते हैं। ये सिर्फ हमारे रेक्टम के आसपास की जो वेन्स है उनका डायलेट हो जाना है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इन वेन्स का डायलेट हो जाना पाइल्स कहलाता है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं, अगर ये है तो इसकी क्या वजह हुई होगी, क्यों ये हमारी लाइफ में आ गया, या क्यों जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वो क्या कारण रहा होगा, यानी इसके कॉज। तो दोस्तों, कॉज की अगर बात करूं, तो सबसे पहला जो कॉमन कॉज हमें देखने को मिलता है, इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में जो जिन लोगों की हिस्ट्री हमने ली है तो उनमें से जो मैक्सिमम कॉज है वो है सेडेंटरी लाइफ, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, यानी जो लोग फ्रेश होते हैं वो सब बहुत ताकत लगा रहे हैं, उनका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, या दोस्तों वो लोग अनसेंट खाना खा रहे हैं, यानी स्पाइसी, ये भी खा लिया वो भी खा लिया, प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, है ना, प्रॉपर फाइबर डाइट नहीं ले रहे थे। ऐसे लोग जो बहुत ओवेस हैं, ऐसे लोग स्पेशली जिनको भी प्रेगनेंसी हुई है, मिडिल टर्म जो होता है उसमें प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी समस्याएं देखने को लग जाती है। फिर कई सारे केसेस में अब ये देखने को मिलता है, आजकल चूंकि आधुनिक ज़माना है, तो कई सारे के लोग अपने अपनी लाइफ स्टाइल में चीज़ आजमाते हैं। तो जो लोग जिनकी हिस्ट्री देखने को मिली है, जिन्होंने एनल इंटरकोर्स किया हुआ है, उनके साथ भी ये कॉमन समस्या देखने को दोस्तों मिली हुई है। दूसरा, मैंने बताया कि जिन लोगों की डाइट में लोअर फाइबर डाइट है, उनको भी ये कॉमन समस्या देखने को मिल जाए दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी स्टेज के बारे में। अगर आपको पाइल्स है तो ये डेफिनेटली आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे पाइल्स स्टार्टिंग है या मेरी पाइल्स स्टेज में बढ़ गई है। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो उसमें ओकेजनली कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, बाकी ऐसी कोई परेशानी इसमें होती नहीं। दूसरी स्टेज की हम बात करें तो जब जब कभी फ्रेश होने जाएगा जो भी पेशेंट है, उसको प्रोट्रूजन हो जाएगा वेन्स का, बाकी फ्रेश होकर फ्री हो जाएगा, फिर से वो चीज़ें वापस वैसे की वैसे दिख जाएंगी। तीसरी जो स्टेज है दोस्तों, प्रोट्रूजन तो होगा उसकी वेन्स का, जो लटकी हुई वेन्स है वो बाहर तो निकलेंगी, बट चूंकि वो मैनुअली यानी फिंगर से अगर उसे करना चाहेगा अंदर, तो वो फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो सबसे डेंजर स्टेज दोस्तों, वो है हमारी फोर्थ स्टेज। उसमें क्या होता है, परमानेंटली आपकी जो वेन्स हैं वो रेक्टम से बाहर आ चुकी, अब आप कुछ भी कर लीजिएगा वो रेक्टम के अंदर जा ही नहीं रही है दोस्तों, उनको बोलते हैं फोर्थ स्टेज दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी, अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मुझे ये स्टेज है, उसके बाद कई सारे डॉक्टर आपको एक और लैंग्वेज में समझाते हैं, इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों, ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। जो इंटरनल वेन्स है अगर वो डायलेट है, बाहर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो उनको बोलते हैं इंटरनल्स। और वेन्स अगर बाहर की है और बाहर आपको मालूम पड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझना है कि भाई अब तो ये हो तो चुकी है, इससे बचे कैसे। तो जो कॉज थे इसके, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ, आपकी लो फाइबर डाइट, आपकी हाईली स्पाइसी चीज़ें जैसे नॉन वेज है, या कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, जो जो कारण थे उन कारण को अगर आप दूर कर सकते हैं, जो आपके बस में है उनको आप दूर करिए। खूब पानी पीजिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखिए, ओबेसिटी को कम करिए। इन सब के बाद जो आता है नंबर, इनके सबके साथ में वो आता है दोस्तों हमारी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी का दोस्तों। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते कराते कई साल
से परेशान है, आप ऑपरेशन भी करा चुके हैं फिर भी वापस आ गए, दोस्तों आपको फिर किसी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढकर ये समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर जनरली मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि बेस्ट जो डिसीज के लिए मेडिसिन है वो होती है आपकी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। फिर भी जो कॉमनली यूज होती हैं उन दवाओं को मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो यहाँ बात करना चाहते हैं वो है हमारी एस्कुलसिप। जब आपको पेन हो रहा हो स्टूल करते समय, ठीक, और खास बात यह है इसमें जो पेन है इसका लंबे समय तक बना रहता हो, ऐसे में आप एस्कुलसिप को इस्तेमाल करिए तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। दोस्तों सेकंड मेडिसिन हमारी जो है, जो मैंने जिक्र भी किया, सेडेंटरी लाइफ। ऐसे लोग जिनकी लाइफ का कोई रूटीन नहीं है, आपाधापी में लगे हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा स्पाइसी खा रहे हैं, एंगर है, सेडेंटरी लाइफ चल रही है, ऐसे लोगों के लिए एक हमारी होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन है वो है हमारी नेक्सवन का, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मैच करना होगी प्लस वो सिम्टम। तो उनको फ्रेश प्रॉपर हो ही नहीं पाते, बार बार जाएंगे फ्रेश होने के लिए, कई बार अटेम्प्ट करेंगे पर फ्रेश नहीं हो पाएंगे, साथ में एंगर, स्पाइसी और सेडेंटरी लाइफ और एल्कोहल, तो आप नेक्सवन की तरफ सोच सकते हो दोस्तों। उसके नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों हमारी एलोज सक्रोटिना। इसमें क्या होता है, जो पाइल्स हैं वो गुच्छे के रूप में बाहर आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर है ना, छूने पे भी डर लगता है इनको, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस ठंडी ठंडी चीज़ें लगाना चाहेगा मरीज, इससे उसको आराम आए दोस्तों, ठीक। उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन है वो हमारी रिटेनिया दोस्तों। रिटेनिया वंडरफुल रेमेडी दोस्तों पाइल्स के लिए। कई लोगों ने इस दवा से अपनी पाइल्स को ठीक किया हुआ है। इसमें होता क्या, सीवियर बर्निंग सेंसेशन दोस्तों देखने को मिलेगा आपको, सीवियर बर्निंग सेंसेशन दोस्तों पाइल्स में। उसके बाद इसमें होता क्या है, एनस पे और थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाती है पाइल्स हमारी, बहुत स्ट्रेन करता है बंदा। अगर ऐसा कुछ सिम्टम देखने को मिल रहा है दोस्तों तो आप रिटेनिया को यूज़ करिए। इसके अलावा भी कई सारे रेमेडी हैं, फॉर एग्जांपल हेमामेलिस है, आपके कोलिनसोनिया है, आपको सीपिया है, आपको और कई सारे रेमेडी हैं। बट आप उसके साइन सिम्टम मिलाइए और इस समस्या से उस मरीज को, या आप खुद परेशान है तो खुद को भी इस समस्या से दूर करिए। दोस्तों अगर ये नॉलेज आपको यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ये नॉलेज को शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।